हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेगाज हेल्थ एंड ब्यूटी कॉर्नर। थायराइड की समस्या आजकल बहुत ही आम हो गई है। आजकल 10 में से एक व्यक्ति थायराइड की समस्या से पीड़ित है और बहुत लोग तो लंबे समय तक ये नहीं जान पाते हैं कि उनको क्या शरीर में बीमारी हो गई है, क्या उनके शरीर में थायराइड की समस्या हो गई है। मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि तितली के आकार की होती है जो गले के सामने वाले हिस्से पर स्थित होती है। खून में हार्मोन का निर्माण करती है, स्टोर करती है और निकालती है ताकि वह हार्मोन शरीर की कोशिकाओं तक जा सके। लेकिन जब यह ग्रंथि अपने इस काम को सही से नहीं कर पाती है तो उस स्थिति को हम थायराइड की बीमारी कहते हैं। थायराइड की बीमारी क्या है? थायराइड से ऐसी स्थिति होती है जिसमें थायराइड ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में हार्मोन्स का निर्माण नहीं कर पाती है। इसकी वजह से व्यक्ति के शरीर में जो शारीरिक क्षमता है, जो आपकी कार्य करने की क्षमता होती है, वो काफ़ी कम हो जाती है और ये अन्य और भी बहुत सारी बीमारियां का कारण भी बन जाती है। थायराइड बेसिकली 2 तरह के होते हैं। हाइपोथायराइड, ये थायराइड का प्रमुख कारण है जो थायराइड ग्रंथि में थायराइड हार्मोन्स की कमी के कारण होता है। हाइपोथायराइड मुख्य रूप से छोटे बच्चों में देखने को मिलता है जिसका इलाज आप दवाइयों से कर सकते हैं। हाइपरथायराइड ये एक दूसरा थायराइड है जो थायराइड ग्रंथि में अतिरिक्त एक्स्ट्रा टिश्यूज के निर्माण होने के कारण होता है। हाइपरथायराइड हार्मोन्स की अधिकता से होता है। इसके अलावा कुछ और भी थायराइड के टाइप्स होते हैं जैसे कि गॉइटर थायराइड, इसे आम भाषा में आप घेंगा रोग कहते हैं। ये मुख्य रूप से शरीर में आयोडीन की कमी से देखा जाता है। गॉइटर से पीड़ित व्यक्ति को डॉक्टर आयोडीन की दवाइयाँ देते हैं जिसकी वजह से आयोडीन की मात्रा सामान्य हो जाती है। थायराइड कैंसर, ये थायराइड का सबसे गंभीर और अंतिम प्रकार है जिसका इलाज केवल सर्जरी के माध्यम से ही संभव है। थायराइड कैंसर उस स्थिति में होता है जब थायराइड ग्रंथि गांठ में बदल जाती है और ये आप सभी लोग जानते हैं, शरीर के अंदर अगर कोई भी गांठ होती है तो वो कैंसर का रूप ले लेती है। अब हम बात करते हैं कि आपको ऐसे कौन से लक्षण हैं जो आपको अपने शरीर में दिखें तो आप तुरंत उसका इलाज कराएं। संभवतः कुछ लोगों को यह याद न हो कि उन्हें थायराइड कब हुआ, लेकिन यदि वे इसके लक्षणों पर ध्यान देते तो शायद वे समय रहते इसका इलाज करवा पाते। यदि किसी व्यक्ति को ये लक्षण नज़र आते हैं तो इससे उसको सतर्क हो जाना चाहिए क्योंकि यह गले की समस्या का संकेत हो सकते हैं। वजन का बढ़ना या कम होना, यह थायराइड का प्रमुख लक्षण है जिसमें व्यक्ति के वजन में अचानक से चेंजेस आते हैं। या तो किसी व्यक्ति का वजन अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या किसी का वजन बहुत ज़्यादा घट जाता है। इस बीमारी में वजन का बढ़ना और घटना दोनों ही पॉसिबिलिटी होती हैं। एक आपका होता है हाइपोथायराइड, एक आपका होता है हाइपरथायराइड। गले में सूजन का होना, अक्सर आपने ये देखा होगा कि थायराइड होने पर कुछ लोगों के गले में सूजन हो जाती है। ऐसा मुख्य रूप से ये जो घेंगा रोग आपका होता है इसमें देखा जाता है कि गला लोगों का सूज जाता है और मोटा हो जाता है। हार्ट बीट बढ़ जाती है, हृदय गति में आपकी बदलाव आता है। यदि किसी व्यक्ति के हृदय गति में बदलाव हो जाता है और वह सामान्य से तेज चलने लगती है तो इसे उसकी जांच करानी चाहिए। हृदय गति में बदलाव थायराइड होने का भी संकेत हो सकता है। आपका मूड बहुत अधिक स्विंग होने लगा है, थायराइड का अन्य लक्षण होता है मूड स्विंग होना। ऐसा देखा गया है कि इससे पीड़ित लोग कभी खुश तो कभी दुखी हो जाते हैं। बालों का झड़ना भी थायराइड का एक कारण माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति को थायराइड की समस्या है और उसे नहीं पता है और अचानक से महिलाएं हैं या पुरुष हैं उनके बाल तेज़ी से झड़ने लगते हैं तो भी थायराइड का ये एक लक्षण हो सकता है। तो ये मैंने आपको कुछ थायराइड के लक्षण बताए हैं जो आपके शरीर में अगर आपको दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। थायराइड का अगर आपने समय रहते इलाज नहीं करा तो ये एक गंभीर बीमारी का रूप भी ले सकती है। अब हम बात कर लेते हैं थायराइड के कुछ कारण की, किस कारण से थायराइड की समस्या हो जाती है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिरकार गले की बीमारी किस वजह से होती है? नहीं तो आज मैं आपको इसके कारण भी बता देती हूँ। हमारी दिनचर्या में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके वजह से थायराइड हो सकता है, जैसे कि शरीर में आयोडीन की कमी का होना। थायराइड की समस्या मुख्य रूप से आपके शरीर में अगर आयोडीन की कमी है तो वो इसका एक कारण होता है। घेंगा रोग पूरी तरीके से आयोडीन की कमी के कारण ही होता है।
सभी लोग अपने भोजन में ऐसे नमक का सेवन करें जिसमें आयोडीन हो। बच्चे को जन्म देना, कई बार ऐसा देखा गया है कि थायराइड उन महिलाओं को भी हो जाता है जिन्होंने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है। हालांकि ये समस्या कुछ समय के बाद खुद भी ठीक हो जाती है, लेकिन यदि थायराइड लंबे समय तक बनता है तो उस स्थिति में उस महिला को अपना सही से इलाज कराना चाहिए। बहुत अधिक तनाव और टेंशन लेने के कारण भी थायराइड की समस्या हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से तनाव में चल रहा है, टेंशन में चल रहा है, तो उसको थायराइड की समस्या होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उच्च रक्तचाप का होना, यदि किसी व्यक्ति को हाई बीपी की समस्या है तो उसको भी थायराइड होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को अपने हाई बीपी का इलाज सही तरीके से कराना चाहिए ताकि उसे स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याएं ना हो। डायबिटीज़ वाले व्यक्तियों को भी थायराइड होने की समस्या हो जाती है। अगर उन्होंने अपने डायबिटीज़ पर नियंत्रण नहीं करा है तो उनको थायराइड होने की समस्या हो जाती है। इसके कुछ इलाज हैं जो आप कर सकते हैं। दवाई लेना, गले की जांच कराएं, ब्लड टेस्ट कराकर आप पता कर सकते हैं कि आपको थायराइड की समस्या है या नहीं। आयुर्वेदिक इलाज भी आप कर सकते हैं। सर्जरी कराना इसका लास्ट उपाय होता है जब ये अपना गंभीर रूप ले लेता है, तब आप सर्जरी के द्वारा थायराइड को ठीक कर सकते हैं। इसके कुछ घरेलू उपाय भी हैं जिससे आप अपने थायराइड की समस्या को ठीक कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको अपनी दूसरी वीडियो में बताऊंगी कौन कौन से घरेलू उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस मेरा यहीं तक था। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेगाज हेल्थ एंड ब्यूटी कॉर्नर। थैंक यू।